भारत एक ऐसा देश है जहां देवताओं की पूजा और भक्ति अनगिनत रूपों में की जाती है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। ये ज्योतिर्लिंग शिव जी के पवित्र स्थल हैं, जहां भगवान शिव की असीम ऊर्जा और प्रकाश का वास है। इस कथा में हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी के माध्यम से भगवान शिव की महिमा और भक्ति का अद्भुत वर्णन करेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा से शुरुआत करते हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह अपनी कांति को पुनः प्राप्त करेंगे और हमेशा के लिए यहाँ निवास करेंगे। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए विवाद करने लगे, तो कार्तिकेय ने नाराज होकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए श्रीशैलम आए और यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहा जाता है कि उज्जैन के एक राजा चंद्रसेन शिवभक्त थे। जब एक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवलिंग की स्थापना की और महाकाल की उपासना की, तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उस बालक की रक्षा के लिए महाकालेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित है। इसकी कथा यह है कि एक बार नारद मुनि ने विंध्य पर्वत को बताया कि वह मेरु पर्वत से कम है। इससे विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। शिव जी यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और नर्मदा नदी को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज की। शिव जी ने उनसे बचने के लिए केदार में छुपने का प्रयास किया, लेकिन अंततः पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पूजा की। इस प्रकार शिव जी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी को भगवान शिव का प्रिय स्थान माना जाता है। यहाँ शिव जी ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और कहा कि जो भी यहाँ मृत्यु को प्राप्त करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा यह है कि गौतम ऋषि ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि गोदावरी नदी इस स्थान पर प्रकट हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी 10 सिरों की बलि दी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया और स्वयं को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित किया।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात के द्वारका में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के परम भक्त सुहकिया ने दारुक नामक राक्षस का अंत किया और भगवान शिव ने यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा यह है कि एक भक्तनी घृष्णा ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों की ये कथाएं हमें भगवान शिव की अनंत महिमा और शक्ति का अनुभव कराती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के बल पर हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। भगवान शिव के इन पवित्र स्थलों पर जाकर उनका दर्शन करने से हमें मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष स्थान है और इनका दर्शन करना अपने आप में एक महान पुण्य का कार्य माना जाता है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमारी आस्था को और भी मजबूत करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान शिव सदा हमारे साथ हैं, हमें हमारी यात्रा में मार्गदर्शन देने और हमारी रक्षा करने के लिए।